हेलो एवरीवन, वेलकम टू उन्नति क्लासेस। मैं हूं देवाशीष दास और मैं आज एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूं आपके सामने। इस प्रोग्राम का नाम है वीकली करंट अफेयर्स, जो कि अपकमिंग एडीआरई हो या फिर असम पुलिस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए आप एसआई या फिर एपीएससी या फिर असम स्टेट गवर्नमेंट के अन्य किसी एग्जाम जैसे कि डीएमई, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप एक एस्पायरेंट हो और आप ढूंढ रहे हैं कि करंट अफेयर्स में कहां से पढूं और उसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए, तो हमने लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू द एस्पायरेंट्स, काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, और इस सेशन में आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स कैसे करना चाहिए और उसका सही अप्रोच क्या है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमारा टारगेट जो था आज का वो है जुलाई 1 से लेकर जुलाई 6, ये 6 दिन का जो वीकली करंट अफेयर्स है वो हम आज प्रिपेयर करने वाले हैं, या फिर मैं आपके सामने वो पेश करने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको ये हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखें। और मेरा ये दावा है कि आपको जरूर कुछ इस वीडियो से जरूर आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रो। पूछा गया न्यू चीफ ऑफ रो किसको अपॉइंट किया गया। ऑप्शन आलोक कुमार, पराग जैन, रमेश सिंह, सुशील सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराग जैन। सो पराग जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रो। आपको पता ही होगा रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो हम देखते हैं उसके बारे में और थोड़ा इन डिटेल्स। पराग जैन 1989 बैच के ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर ऑफ पंजाब कैडर। ही हैज वर्कड क्लोजली विद समंत गोयल। समंत गोयल जी के साथ उन्होंने काम किया है, जो कि फरमार चीफ थे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ये जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है, टू गैदर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म एंड प्रमोट स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट अब्रोड। और इस हमारे जो रो है, रो का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल, हमारा जो कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, और ये रो एस्टेब्लिश हुआ था 1968 को। ठीक है, तो इसका पर्पस है टू गैदर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, बाहर के देशों के जो राजदूत जैसा होते हैं ना, तो वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, मतलब, और ये जो काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर करना, फिर प्रमोट स्ट्रेटेजिक नेशनल इंपॉर्टेंस इंटरेस्ट, ये बाहर के देशों के साथ ऐसा भी है करते हैं। प्रमोट काम मेन होता है कि प्रमोट स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, यह था हमारा रो का कुछ पर्पस। सेकंड, तो ये है हमारे पराग जी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारे न्यू चीफ ऑफ रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये है हमारे न्यू चीफ। सेकंड क्वेश्चन, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ऐसे जो डेट के सवाल होते हैं ना, ये एग्जाम में पूछते हैं हर साल। हमने देखा है आप जितने भी एग्जाम देंगे तो एक ना एक डेट्स के बेसिस पर एक सवाल पूछा जाता है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे कौन सा दिन मनाया जाता है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई के दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और आपको याद रहना होगा कि ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे हम जो मनाते हैं ना, ये हम मनाते हैं इन ऑनर ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ये देखिए, मैंने कर्सर मूव कर रहा हूं, ये है हमारे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, और इनके ऑनर पे हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो हर साल, तो ये है वन ऑफ द डॉक्टर डे commemorates the birth and legacy of Dr. Bidhan Chandra Roy, one of India's most respected physicians and former Chief Minister of West Bengal. And he is also the former Chief Minister of West Bengal. वो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। फिर दिया गया कि इस जो नेशनल डॉक्टर्स डे था, उसका थीम था बिहाइंड द मास्क हु हिल्स द हीलर्स। तो ये जो थीम जो है ना, मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, आप तो देख लीजिएगा, ये जो थीम है, थीम भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभार पूछता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे ऑफ फॉर द ईयर 2025। ठीक है, तो इस साल का हमारा थीम रहा
बिहाइंड द मास्क हु हिल्स द हिलर्स। अगला सवाल, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल थ्री इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, टेस्ट, ओडीआईस, वनडे इंटरनेशनल एंड टी20 इंटरनेशनल। तो क्रिकेट में तीन फॉर्मेट रहते हैं, एक होता है टेस्ट, एक होता है ओडीआई और एक होता है टी20। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मेट में ऐसा पहला भारतीय महिला जिसने तीनों फॉर्मेट में शतक जोड़ा हो, तो उनका नाम आपको पूछा है। ऑप्शन में दिया है मिताली राज, ऑप्शन बी स्मृति मंधना, ऑप्शन सी ऋचा घोष, ऑप्शन डी उमा छेत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए आप, स्मृति मंधना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्मृति मंधना। तो स्मृति मंधना बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल थ्री इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। तीनों फॉर्मेट कौन सा था? टेस्ट, ओडीआई और टी20। टेस्ट और ओडीआई में तो उन्होंने पहले ही उनका शतक था, और टी20 में उन्होंने रिसेंटली शतक जोड़ा है। ये देखिए, रिसेंटली शी स्कोर्ड 112 रन्स अगेंस्ट 62 बॉल में 112 रन्स किया। किस टीम के खिलाफ से? इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 4, आयुष शेट्टी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? आयुष शेट्टी कौन सा स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो ये जो स्पोर्ट्स के जो सवाल होते हैं, ये अक्सर एडीआरई जैसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी सोच के साथ मैंने ये सारे चीज आपके सामने लेकर आया हूं। तो ये है हमारे आयुष शेट्टी। तो आयुष शेट्टी कौन से स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है? ऑप्शन दिया गया है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल या गोल्फ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैडमिंटन। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन यूएस ओपन। पहले भारतीय जिन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। आयुष शेट्टी इज करेंटली द टॉप ऑफ द टाउन after winning the US badminton tournament, US Open badminton tournament. Ayush beat Canada's Brian Young. तो आयुष जो शेट्टी है, आयुष शेट्टी, उन्होंने कनाडा के ब्रियान यंग को हराया था। ठीक है, ऑन संडे टू कैप ऑफ एन इंप्रेसिव वीक व्हिच इंक्लूड कम फ्रॉम बिहाइंड विन अगेंस्ट टॉप सीड चाओ चेन इन द सेमीफाइनल। तो यह है हमारे आयुष शेट्टी, और इन्होंने बन गए पहले इंडियन जिन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच सिटी द फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड? ऐसा कौन सा सिटी है भारत का जहां पे पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग हुआ है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चेन्नई। तो चेन्नई इज द फर्स्ट एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग हेल्ड। चेन्नई में इज द सिटी जहां पे एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग हुआ है। तो देखिए थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था द फर्स्ट एवर एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग इन चेन्नई, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन, डेवलप क्रूज टूरिज्म कॉरिडोर्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। तो बे ऑफ बंगाल में एक क्रूज टूरिज्म कॉरिडोर्स उनके द्वारा डेवलप की गई है, मतलब एशियन इंडिया के द्वारा, और इसको इनोग्रेटेड किया था हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड फोटोनिक रडार? तो फोटोनिक रडार को इनमें से किन ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसको डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा। कभी कभार इस सब चीज से एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, ऐसे भी पूछते हैं। तो देखिए फोटोनिक रडार क्या होता है, इसका मैं इमेज शो कर दे रहा हूं आपके साथ। ये है हमारा, जो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है फोटोनिक रडार। फोटोनिक रडार इज अ टाइप ऑफ रडार, ये एक रडार टाइप है दैट यूजेस लाइट, जो लाइट यूज करता है। ठीक है, एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल रेडियो वेव्स फॉर डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो पहले के जमाने में जो ट्रेडिशनल रेडियो यूज होता था ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी वो बंद हो गया। अभी वो क्या यूज करते हैं? फोटॉन्स, दैट यूजेस लाइट एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये जो फोटोनिक रडार है ना, ये जो फोटोनिक रडार है, ये कहां पे यूज होता है? यूज्ड इन मिलिट्री, ऑटोनोमस व्हीकल्स, एरोस्पेस और वेदर मॉनिटरिंग के द्वारा ये जो फोटोनिक रडार यूज होता है। और इस फोटोनिक इंडिजिनसली फोटोनिक रडार को एस्टेब्लिश किया है, मतलब बनाया है डीआरडीओ।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के द्वारा भारत का रैंक कितना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थर्ड। चलिए अब हम देखते हैं हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स क्या है। तो देखिए यूनिकॉर्न क्या है वो आप पहले समझ लीजिए। यूनिकॉर्न इज अ प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप होता है, एक प्राइवेट कंपनी होता है दैट इज वर्थ मोर देन 1 बिलियन। ठीक है, ये उसका जो वैल्यूएशन होता है ना, कंपनी का वैल्यूएशन, ये 1 बिलियन से ज्यादा होता है, और यूएस डॉलर 1 बिलियन यूएस डॉलर होता है, इससे ज्यादा। और या फिर आप भारत के करेंसी में कुछ समझते हैं तो 8,000 करोड़ जिसका कंपनी का वैल्यूएशन है, उससे ज्यादा कंपनी को हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। एंड इज नॉट लिस्टेड, और वो कंपनी लिस्ट भी नहीं रहता है। कौन सा लिस्ट में नहीं रहता है? नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ये, स्टॉक मार्केट लिस्ट में ये नहीं रहता, ये है यूनिकॉर्न। ठीक है, इट इज अ लिस्ट मेड बाय द हुरन रिसर्च ग्रुप एवरी ईयर। ये जो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है ना, ये हुरन रिसर्च ग्रुप बनाते हैं। और द लिस्ट शोज, ये लिस्ट में कौन सा डाटा होता है? हाउ मेनी यूनिकॉर्न कंपनीज आर देयर इन द वर्ल्ड, हमारे विश्व में कितने यूनिकॉर्न कंपनीज है। फिर इन विच कंट्री एंड सिटी दे आर फाउंड, और कौन से कंट्री और कौन से सिटी में ये कंपनीज पाए जाते हैं, और व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे डू, और यूनिकॉर्न कंपनी क्या बिजनेस करते हैं, इसके ऊपर हुरन रिसर्च ग्रुप काम करते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में। तो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स का रैंकिंग में इंडिया का रैंक है थर्ड, और फर्स्ट जो कंट्री है वो है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ पीस एम्बेसडर? कॉमनवेल्थ पीस एम्बेसडर इनमें से किसको चुना गया है? ऑप्शन दिया गया सुकन्या सोनियाल, सुकन्या सोनवाल, ऋषिराज चौहान, करीना पटेल और अमृता कौर। इनमें से चुना गया है हमारे सुकन्या सोनवाल। सुकन्या सोनवाल हैज बीन सिलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। चलिए देखते हैं ये कॉमनवेल्थ पीस एम्बेसडर क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी स्टूडेंट सुकन्या सोनियाल हैज बीन सिलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर, a leadership position in the Commonwealth Youth Peace Ambassador Network। तो CYPAN ये जो नेटवर्क है, कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क, उनमें से एम्बेसडर चुना गया है आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट सुकन्या सोनवाल को। ठीक है, ये CYPAN क्या है? CYPAN इज ए यूथ लेड इनिशिएटिव दैट ऑपरेट्स अक्रॉस 56 मेंबर नेशन। तो उनका काम रहता है टू प्रमोट पीस। ये जो कॉमनवेल्थ है ना, यूथ पीस एम्बेसडर, उनका काम रहता है टू प्रमोट पीस, पीस प्रमोट करना, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाइल काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। बेसिकली इनका काम है पूरे देश में पीस प्रमोट करना। चलिए, द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट व्हिच लेक? तो फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कौन से लेक में होने वाला है? चिल्का लेक, उरर लेक, रुद्रसागर लेक या दाल लेक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दाल लेक। ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे स्क्रीन पर एक फोटो, यही होता है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे। तो देख लेते द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट श्रीनगर आइकॉनिक दाल लेक फ्रॉम अगस्त 21 to 23, जो होने वाला है। और इसको अनाउंस किया है, द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख। डॉक्टर मनसुख जी के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है दाल लेक पर। और दाल लेक कहाँ है? श्रीनगर पे है दाल लेक। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस घानास पार्लियामेंट? तो घाना जो कंट्री है, घाना जो देश है, उस देश में, ठीक है, पहले भारतीय कौन बने जिन्होंने घाना के पार्लियामेंट को एड्रेस किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं माननीय मोदी जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। So the first Indian to address Ghana's parliament was Narendra Modi. He delivered a historic speech on July 3, on 3rd of July 2025, becoming the first PM of India to ever address the Ghanaian lecture. Sorry, Ghanaian legislature. चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट? ये जो तालिबान गवर्नमेंट जो है वो है अफगानिस्तान पे। तो इनमें से कौन सा कंट्री ने, पहला कंट्री है जिन्होंने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है? इंडिया, रशिया, यूएसए, चाइना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रशिया। सो रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली द 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन व्हिच कंट्री?
पूछा गया रिसेंटली जो 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है वो कौन से कंट्री में करवाया गया। ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जेनेवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए क्वाड का मीटिंग चल रहा है, यहाँ पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर वो है हमारे सामने, इस फोटो में हम देख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में इस साल का जो 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ है वाशिंगटन डीसी पे। आइए अभी हम जानते हैं क्वाड क्या होता है। सो क्वाड कंट्रीज रेफर टू द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ए स्ट्रेटेजिक फोरम बिटवीन 4 कंट्रीज। 4 देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक फोरम है, मतलब एक एक उनका एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप पकड़ लीजिए, ऐसा है क्वाड। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फोरम डायलॉग के तौर पे ऐसा रहता है एक पार्टनर्स के तरफ से ये 4 कंट्रीज। तो 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं आपका है इंडिया, हमारा भारतवर्ष, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 कंट्रीज है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्री मिलकर बनाते हैं क्या, बनाते हैं क्वाड बनाते हैं। तो क्वाड का जो एम्स होता है ना या फिर उसका जो पर्पस रहता है, क्या है उसका पर्पस, ये देखिए मैं कार्य से मूव कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी को ऊपर वो काम करते हैं। स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में जो सिक्योरिटी होता है ये मेंटेन करते हैं। और क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो कॉन्सिक्वेंस होता है या फिर कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर ये काम करते हैं बेसिकली। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको थोड़ा बहुत याद रखने का जरूरत है। ठीक है, तो रिसेंटली द 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। तो आज के इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। तो खत्म करने से पहले कुछ आपके लिए कुछ डेली एमसीक्यू हमने लाया है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2025। तो 2025 जो नेशनल डॉक्टर्स डे है, ठीक है, इसका थीम क्या है। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए, तो आपको ये उसका करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, स्मृति मंदना इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। स्मृति मंदना को कौन से स्पोर्ट के साथ रिलेट करते हैं, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और चेक कीजिए आपका नॉलेज कितना है, मतलब आपको कितना क्लैरिटी हुआ है इस करंट अफेयर से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।